नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों की जमीनों की जांच शुरू हो गई है और इस मामले में ईओडब्ल्यू ने केस भी दर्ज किया है, जिसमें सहारा ग्रुप से सौदे में नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, संजय पाठक के सहारा ग्रुप की जमीन खरीदने के मामले में ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। यादव ने कहा, भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा ग्रुप की 310 एकड़ जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीद लिया। उन्होंने कहा, जिन जमीनों का तत्कालीन बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ रुपए था, उनका सौदा संजय पाठक ने करीब 90 करोड़ में कैसे कर लिया। यादव ने मांग करते हुए कहा है कि जिन जमीनों को फर्जी तरीके से खरीदा है, उन जमीनों की रजिस्ट्रियां खारिज की जानी चाहिए और उन जमीनों को नीलामी के तौर पर जमीनों को बेचा जाए और सेवी के खाते में पैसा जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि हवाला के जरिए 250 करोड़ का निवेश किया गया है और उसकी भी जांच की जाए। उन्होंने आगे कहा, इस मामले में ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को सम्मानित किया जाए, वरना समाजवादी पार्टी उन्हें सम्मानित करेंगी। उन्होंने कहा, संजय पाठक के परिवार के लोग भी कंपनियों में शेयर होल्डर हैं, उनकी भी जांच कराई जानी चाहिए। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है और धन्यवाद आप लोग उपस्थित हुए। और विशेष धन्यवाद इसलिए भी कि जो संजय पाठक जी का सहारा का जो मामला चल रहा है, जो 15 जनवरी को हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी थी, उसको आप सभी लोगों ने मुद्दे को अच्छे से उठाया, जिसमें सफलता ये मिली है कि ईओडब्ल्यू ने उस पर जांच शुरू कर दी है पीएलआई दर्ज करने के बाद में। तो इसमें ईओडब्ल्यू का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ईओडब्ल्यू जल्दी ही अपनी जांच को पूरा करके नतीजे पे पहुंचेगी और जो उसमें आम निवेशकों का पैसा लगा हुआ है वो उनको मिल सकेगा, क्योंकि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जो 1000 करोड़ की लगभग जमीन है वो मात्र 90 करोड़ में संजय पाठक जी की कंपनियों द्वारा खरीद ली गई है। आप देखेंगे कि 110 एकड़ जो जमीन भोपाल की है वो मात्र 48 करोड़ रुपए में खरीद ली जाती है, जिसकी कीमत 500 से 600 करोड़ है। दूसरा मामला कटनी जिले का है, जो वहाँ 100 एकड़ जमीन है वह भी मात्र 22 करोड़ में खरीदी जाती है। तीसरी जमीन जबलपुर जिले की है, वो भी 100 एकड़ जमीन है, वो मात्र 20 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है। तो टोटल 90 करोड़ में 1000 करोड़ की लगभग संपत्ति को खरीदा जाता है। तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे हेरा फेरी हुई होगी। आप समझ सकते हैं चीज़ों के लिए। इसी में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो निकल के आए हैं, अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र की चौथी आवाज़ मीडिया है और मीडिया खासकर मध्य प्रदेश में आवाज़ को उठा रहा है। तो आपकी ही बदौलत ये सारा जो ईओडब्ल्यू ने जांच रजिस्टर्ड की है और सभी ने बहुत सहयोग किया है इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि आप अगर देखेंगे, हाँ, जो ब्रीफ में जो चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ आपको कि ईओडब्ल्यू ने जो अभी 3 दिन पहले जांच शुरू की है और उन्होंने कहा है, कल भी कुछ पत्रकार बंधु उनके पास, बाकी लोग गए थे, हमारे यहाँ से भी कोई व्यक्ति गया था, उनसे पूछा कि जांच कब तक होगी, तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द हम जांच को पूरा करेंगे और जो सही जांच में जो चीज़ें आएंगी वो निकल के आएंगी। सारा की जो ज़मीन है इनकी सबसे पहले रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। दूसरा, कुछ जगह ये उसकी बाउंड्री वॉल करा के ज़मीनें जो खरीदी थी, तो संजय पाठक जी और उनकी कंपनियों के द्वारा बाउंड्री वॉल कराई जा रही है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। साथ में 15 दिन के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। 15 दिन में जो जांच पूरी होगी उसके बाद में ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होनी चाहिए, ये भी मांग है हमारी। तीसरी जो मांग है कि ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होके उसको नीलामी के तहत ज़मीन को दोबारा बेचा जाना चाहिए, जिससे उसका वास्तविक जो बाजार का मूल्य है 1000 करोड़ के लगभग जो आएगा, चाहे 900 करोड़ आए या 1100 करोड़ आए, जो 1000 करोड़ के आसपास आना है, वो निवेशकों को उतना पैसा मिल सके और वो पैसा सेबी के अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि भोपाल का पैसा सेबी के अकाउंट में नहीं गया है। साथ में एक बहुत और महत्वपूर्ण गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है कि इस जमीन में हवाला के जरिए 2 नंबर में
लगभग 250 करोड़